नमस्कार, खबर असरदार आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि राशन कार्ड पर अब मास्क और सैनिटाइजर मिलेगा। जी हां, मंत्री अमरजीत भगत ने इसकी जानकारी दी है कि मास्क और सैनिटाइजर राशन कार्ड पर मिलेगा। केंद्र की हरी झंडी के बाद यह योजना शुरू कर दी जाएगी। 57 लाख परिवारों को योजना से फायदा हो सकेगा छत्तीसगढ़ में। तो यह एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर कि राशन कार्ड पर अब मास्क और सैनिटाइजर भी मिलेगा। मंत्री अमरजीत भगत ने इसकी जानकारी दी है। केंद्र की तरफ से हरी झंडी मिल जाए, इसके बाद यह योजना शुरू हो जाएगी और छत्तीसगढ़ में इससे 57 लाख परिवारों को फायदा होगा इस योजना से। राघवेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। राघवेंद्र, गरीबों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यही थी कि मास्क, इतना महंगा मास्क आ रहा है तो कहां से खरीदा जाए, या सैनिटाइजर भले ही उसके दाम कम हो गए लेकिन उनके लिए तो उतने दाम चुकाना भी मुश्किल हो रहा था। सरकार ने यह सोचा है कि क्यों ना राशन कार्ड पर यह सैनिटाइजर और मास्क बांट दिए जाए। हरी झंडी का इंतजार केंद्र से। देखिए, राज्य सरकार की ओर से ये प्रपोजल तैयार किया गया है कि इस तरीके से राशन दुकानों से ही जो जरूरी चीजों में शामिल है सैनिटाइजर और मास्क, क्योंकि जिस तरीके से कोविड-19 के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इससे बचाव के लिए इन दोनों चीजों का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। और अगर वो राशन कार्ड के माध्यम से इनको दिया जाएगा तो जाहिर तौर पर सरकार सस्ते दरों पर देगी, रियायती दरों पर देगी, तो जिससे आम आदमी भी सबसे ज्यादा जो है बीपीएल परिवार जो निवास करते हैं वो, इसके अलावा एपीएल परिवार भी बहुत सारे हैं, उनको भी रियायती दरों पर मिल जाएगा। कुल मिलाकर ये होगा कि लोगों को सस्ते दरों पर ये मास्क और सैनिटाइजर मिलने लगेगा। राज्य सरकार ने पहल की है, बेहतर पहल कही जाएगी और जैसे ही केंद्र से मंजूरी मिलेगी उसके बाद इसको लागू कर दिया जाएगा। तो जाहिर है बहुत जल्दी राशन दुकानों से राशन के अलावा भी ये जरूरी चीजों में शामिल जो सैनिटाइजर है और मास्क है, ये दोनों चीजें मिलने लगेंगे बहुत ही कम दामों पर भी। शुक्रिया राघवेंद्र इस जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे थे कि केंद्र की हरी झंडी का इंतजार है। एक योजना है, 57 लाख परिवारों को इससे फायदा हो सकेगा। कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में सरकार की विचार कर रही है, इसकी इस योजना बना ली गई, प्लानिंग कर ली गई कि क्यों ना राशन कार्ड पर ही सैनिटाइजर और मास्क लोगों को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जाए। और दुर्ग से, छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर जिला अस्पताल की एक बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिली है। 3 गर्भवती महिलाओं की कोरोना रिपोर्ट गलत आई है। लैब टेक्नीशियन ने गड़बड़ कर दी थी और सिविल सर्जन ने अब टेक्नीशियन को इस मामले में नोटिस भेजा है। तो इनकी कोरोना रिपोर्ट गलत आई है। 3 गर्भवती महिलाओं की कोरोना रिपोर्ट गलत आई है और यहां लापरवाही लैब टेक्नीशियन की इसमें बताई जा रही है, जिसकी वजह से सिविल सर्जन ने अब टेक्नीशियन को नोटिस भेज दिया। दुर्ग से बड़ी खबर। लॉकडाउन से कोरोना को लॉक करने की कोशिश, क्योंकि भोपाल में आज से 10 दिन का लॉकडाउन शुरू हो चुका है। यह लॉकडाउन 4 अगस्त की सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। हालांकि इस दौरान आवश्यक सेवाएं जरूर मिलती रहेंगी। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सरकार ने अगले 10 दिन के लिए राजधानी को लॉकडाउन करने का ऐलान किया है। उधर जबलपुर की बात की जाए तो यहां भी 58 घंटे का टोटल लॉकडाउन कर दिया गया। शाम 7 बजे से भोपाल में रात 8 बजे से लॉकडाउन किया गया, तो जबलपुर में 7 बजे से ही कर दिया गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने जबलपुर में टोटल लॉकडाउन का फैसला किया 58 घंटे के लिए। इसके अलावा एक जानकारी और आपको दे दें कि कटनी में भी कल से 2 दिन के लिए लॉकडाउन किया गया। मामले लगातार बढ़ते हुए और इस लिहाज से सरकार को यह जरूरी महसूस हो रहा था कि राजधानी में लॉकडाउन किया जाए, क्योंकि 100 से ज्यादा मामले रोजाना राजधानी में सामने आ रहे थे बीते कुछ दिनों से। इसके बाद सरकार ने यह लॉकडाउन करने का फैसला राजधानी में लिया। जबलपुर में भी मामले बढ़ते हुए, लिहाजा जबलपुर में भी 58 घंटे का लॉकडाउन और कटनी में भी 2 दिन का लॉकडाउन कल से जारी होगा।
और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंदौर की, जहां पर चीनी राखियों का विरोध किया गया है। सांसद शंकर ललवानी ने सैनिकों को राखी भेजी है। चीन सीमा पर तैनात जवानों को 2100 स्वदेशी राखियां भेजी गई हैं। 2000 महिलाओं ने इन राखियों को तैयार किया है। आत्मनिर्भर भारत के तहत यह अनूठी पहल की गई। पीएम, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को भी राखी भेजी जाए। अपने जो परिवार के लिए राखी बना रहे थे उसमें से आधी राखियाँ उन्होंने सैनिकों के लिए दी और ये लगभग 21,000 के आसपास राखियाँ इकट्ठी हो गई हैं जो कि हम सैनिकों को भेजेंगे जो कि सुरक्षा में हमारे सीमाओं पर रक्षा कर रहे हैं। कुछ राखियाँ हम मऊ में हमारे जो आर्मी के लोग हैं वहाँ भेजेंगे, कुछ इंदौर में बीएसएफ के जो जवान हैं वहाँ भी भेजेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को, माननीय राजनाथ सिंह जी को, माननीय नड्डा जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये गोबर से बनी हुई राखियाँ, ये गोबर से इन्होंने बनाई हैं। तो स्वदेशी भी और गोबर से बनी हुई राखियाँ। भोपाल से खबर आपको बता दें, खाद्य मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने बयान दिया है कि मध्य प्रदेश में 26 लाख लोग राशन लेने से वंचित रहे। अगस्त महीने तक अब सबको राशन मिलेगा। प्रवासी मजदूरों का भी पंजीयन किया जाएगा। निर्णय हुआ है कि जितने 36 लाख लोग हैं माह अगस्त तक राशन पर्ची में उनका नाम जोड़ा जाए और अगस्त माह से उनको राशन की उपलब्धता कराई जाए। इंदौर में संपर्क अभियान पर निकले विधायक संजय शुक्ला ने नगर निगम के कर्मचारी से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर जुर्माना वसूल लिया। विधायक ने निगम कर्मचारी से 100 रुपए लिए और वसूला गया जुर्माना विधायक ने अपने कार्यकर्ता को दे दिया। निगम के 2 कर्मचारी एक वाहन पर सवार थे। हालांकि जुर्माना वसूलने का काम प्रशासन का होता है और ऐसे में विधायक की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। निगम प्रशासन हाय इधर भोपाल में विधायकों के लिए नया अपार्टमेंट बनेगा। आधुनिक तकनीक से लैस 4 BHK 4 BHK फ्लैट बनाए जाएंगे। 102 विधायकों के लिए फ्लैट तैयार होंगे। इसको लेकर विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को जल्द प्रस्ताव बनाने के निर्देश दे दिए हैं। तो यहां पर 4 BHK फ्लैट बनाने के निर्देश रामेश्वर शर्मा ने दे दिए हैं, क्योंकि ये 102 विधायकों के लिए ये बात कही गई है कि 102 विधायकों को ये फ्लैट दिए जाएंगे। इसके पहले हम आपको बता रहे थे इंदौर के कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला के बारे में, जिन्होंने 100 रुपए का जुर्माना वसूल लिया नगर निगम के कर्मचारी से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने को लेकर। उन्होंने आज अपने समर्थकों के साथ दरअसल व्यापारियों से मुलाकात की। इस दौरान विधायक ने व्यापारियों से उनकी परेशानी जानी और नगर निगम के कर्मचारियों पर व्यापारियों को परेशान करने के आरोप लगाए। इसके साथ ही नगर निगम के कर्मचारियों को चेतावनी दी। विधायक के साथ चल रहे समर्थकों ने नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी भी की। आज मैं सब व्यापारी से मिलकर आया हूँ, अपना नंबर दिखाया आया हूँ कि किसी भी अधिकारी या नगर निगम या किसी पुलिस वालों ने किसी भी दुकानदार को या ठेले वालों को परेशान किया तो ये ठीक नहीं होगा। इसके लिए फिर हमको आंदोलन करना पड़ेगा। उसके लिए फिर प्रशासन जिम्मेदार होगा, हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हम आज समझाने आए हैं और समझा रहे प्रशासन को कि ये किसी को परेशान ना करे, क्योंकि सब लोग परेशान है। मिडिल परिवार हो या गरीब परिवार हो, अमीर परिवार हो, हम ये चाहते हैं कि जो गरीब परिवार के लोग जो धंधा करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे सेल्फी जान पर भारी पड़ गई। बात छिंदवाड़ा की है, जहां पर पेंच नदी में बहाव में पिकनिक मनाने पहुंची लड़कियां पानी के बीचों बीच फंस गई थी। दरअसल लड़कियां सेल्फी लेने के लिए नदी के बीचों बीच जाकर पत्थर पर बैठ गई। इसके बाद जो हुआ बहुत चौंकाने वाला रहा। लड़कियों के सेल्फी लेते समय नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया, जिसके कारण दोनों युवतियां नदी के बीच में फंस गईं। पुलिस की टीम ने उन्हें किसी तरह से बचाया और उनका रेस्क्यू किया। यह मामला छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव विकासखंड के बेलखेड़ी गांव की पेंच नदी का है। नदी में फंसता देख पिकनिक मनाने आई अन्य युवतियों ने पुलिस प्रशासन को इस मामले की इत्तला की। पुलिस, स्थानीय प्रशासन और ग्रामीणों की मदद के बाद युवतियों को रेस्क्यू कर नदी से बाहर निकाला गया। जानकारी के मुताबिक लगभग 6 युवतियां नदी के पास पिकनिक मनाने गई हुई थी। और मंदसौर से बड़ी खबर, जहां पर माफिया के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। प्यारे मियां के पार्टनर के ठिकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। अफीम तस्कर बाबू बिल्लौद के अवैध निर्माण को यहां पर तोड़ा गया। उसकी तस्वीरें देखिए।
आपने बताया, इनको जो अतिक्रमण कर रखा था प्रशासन के सहयोग से जो है उनके जो अतिक्रमित हिस्सा है उसको हम लोगों ने ध्वस्त कराया है। पुलिस ने उसमें इधर हरदा में अवैध खनन पर प्रशासन ने कार्रवाई की। नर्मदा घाटों पर पुलिस और राजस्व की टीम ने छापा मारा और अवैध रेत को जब्त किया। जब्त की गई रेत को प्रशासन ने फिर से नर्मदा में प्रवाहित कर दिया। बिरजाखेड़ी, छिपानेर, लछौरा, नर्मदा घाट में हमें बार बार सूचनाएं मिल रही थी कि वहां पे अवैध रेत स्टॉक एवं अवैध रेत खनन किया जा रहा है। तो राजस्व, खनिज एवं पुलिस की संयुक्त टीम को वहां भेजा गया था और वहां तीनों घाटों पर जेसीबी मशीन से खुदवाया गया, रेत को नर्मदा नदी में फिर से बहाया गया। कितनी ट्रॉली मैडम रेत वहाँ पाई गई? करीब 3 से 4 ट्रॉली रेत थी जिसको नर्मदा नदी में फिर से बहाया गया और वहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे पूरे बनवा दिए हैं जिससे कि वहाँ पे अभी कोई पहुँच ना पाए। इधर सतना में एक दिव्यांग से महज 3,000 रुपए में 21 एकड़ जमीन खरीदने का मामला सामने आया, जबकि सरकारी आंकड़े में जमीन का रेट 1.5 लाख रुपए प्रति एकड़ है। दिव्यांग किसान अब न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। परिवार के सदस्यों से जालसाजी कर आरोपियों ने पूरी पुश्तैनी जमीन हड़प ली। करसरा निवासी पीड़ित नीलकंठ पांडे का कहना है कि रिश्ते में भतीजा मोतीलाल और लालमणि ने जमीन के सीमांकन के लिए दिव्यांग से झांसे में कागजों पर अंगूठा लगवा लिया और कुछ दिन के बाद ही तहसील दफ्तर में किसान की पूरी जमीन रजिस्ट्री अपने नाम करा ली। किसान अब भूमिहीन हो चुका है और ऐसे में परिवार का भरण पोषण करना भी मुश्किल हो रहा है। अब पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस अधीक्षक ने किसान की दास्तां सुनकर निष्पक्ष जांच कराकर न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। बता दें कि सरकारी आंकड़े में जमीन का रेट 1.5 लाख रुपए प्रति एकड़ है। अब सवाल राजस्व अमले पर भी उठता है। जिस जमीन की कीमत 1.5 लाख रुपए प्रति एकड़ है, उस जमीन को महज 3,000 में 21 एकड़ कैसे दे दिया गया? करा है और अपने नाम करा लिया। इसके बाद हम लोग जब जोतने जाते हैं तो भगा दिया खेत से कि हमारे नाम में हो गए, चलो सब जमीन जोत लिया। हमारा परिवार भूखमर मर रहा है। कितने परिवार सदस्य ने कौन जोत ली? सुग्रीम और मोतीलाल है। मोतीलाल खत्म में उसका भाई भैया लाल। अच्छा, तो तमाम फरियाद विवाद करें का कुछ भा एक्शन भा? 4 से 20 में सब 4 से 20 किया भैया लाल। मुकदमा कायम करी पुलिस की? नहीं। हाँ, मुकदमा पुलिस करी नहीं करे। हाँ, वो दीना गाय। इधर टीकमगढ़ में एक अनुसूचित जाति का परिवार शौचालय में रहने के लिए मजबूर है। परिवार को बिजली कनेक्शन और गैस कनेक्शन का लाभ तो मिल गया, लेकिन अब तक पीएम आवास योजना के तहत मकान नहीं मिला। परिवार अधिकारियों से कई दफा अनुरोध कर चुका है, कई बार गुहार लगा चुका है, लेकिन आवास को लेकर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शौचालय में निवास क्यों कर रही हैं? शौचालय में मकान ही नहीं है। अच्छा, मकान नहीं है आपका? नहीं है मकान। कितने बच्चों के साथ आप इसमें निवास करती हैं? 4 बच्चों के पास करा, एक बच्ची के पास शादी कर दी। कहाँ से शादी की थी? यहीं से। शौचालय में से? नहीं, क्षेत्र में कही थी। अच्छा, तो आपको प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। कई थी करवाने थे बस। आपने किसी अधिकारियों से नहीं कहा कि हमें प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया जाए? नहीं, कुछ नहीं साहब। और राजधानी रायपुर से आपको खबर बता दें, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोरोना की जो अपडेट आई है वो बता रही है कि एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में कोरोना का बम फूटा है। कुल 338 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और अकेले राजधानी रायपुर की बात की जाए तो ये 164 आंकड़ा यहां पर नए केस का आया है। प्रदेश में कुल संख्या इसी के साथ बढ़कर 6,731 हो चुकी है। कोरोना के मामले 6,731 पहुंच गए। 4,567 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। 2,128 अभी एक्टिव है। सूबे में कोरोना के 2,128 एक्टिव मरीज हैं और इसमें 4,000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं।
अवधेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अवधेश, लॉकडाउन का तीसरा दिन, लेकिन छत्तीसगढ़ में मामले कम होते नजर नहीं आ रहे। 338 नए मामले और इनमें 164 अकेले राजधानी से। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तेजी से लगातार संक्रमण फैलता जा रहा है, बताने के लिए काफी है कि लॉकडाउन का असर फिलहाल तो धरातल पे दिखाई पड़ नहीं रहा है। जिस तरह से 330 नए मामले आए हैं, ये चौंकाते हैं उस वक्त जब राज्य के 8 से अधिक जिलों में लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में लगातार जो संक्रमण बढ़ता जा रहा है, अब जिम्मेदारों के सामने एक बड़ी चुनौती आन पड़ी है कि आखिरकार इन संक्रमण के चेन को तोड़ा कैसे जाए और लोगों को इससे बचाया कैसे जाए, क्योंकि आने वाले समय में जिस तेजी से मरीज बढ़ते जा रहे हैं, आज ही राजधानी में 164 जो नए मामले आए हैं, इससे बेडों की जो उपलब्धता है उस पर एक बड़ा सवाल उठने लगा है कि आखिरकार पॉजिटिव का इलाज अब कहां पे होगा। क्योंकि तो सरकार की तरफ से इस पर ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं अवधेश, कि बेड की संख्या अब बढ़ाने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं अब मुश्किल खड़ी हो जाएगी। हाँ निश्चित तौर पे देखिए मुश्किल आन पड़ी है, क्योंकि एक दिन 24 घंटों तक जो पॉजिटिव है उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है अपनी बारी का और उन्हें एडमिट होने के लिए। ऐसे में एक बड़ी चुनौती है। हालांकि आंकड़ों की बात कर ली जाए तो राज्य में 22,000 बेड की व्यवस्था है, लेकिन कोविड केयर सेंटर और कोविड ट्रीटमेंट सेंटर दोनों मिला के कोविड ट्रीटमेंट सेंटर में बेड की उपलब्धता अभी भी कम है। सरकार इस वक्त निश्चित तौर पे कह रही है, जवाब दे रही है कि कोविड ट्रीटमेंट सेंटर में बेडों का विस्तार किया जाएगा, लेकिन जिस तेजी से मरीज सामने आ रहे हैं, इस तेजी से व्यवस्था करना, उन तमाम लोगों के लिए बेड की व्यवस्था करना एक बड़ी चुनौती बन पड़ी है। और ऐसे में लॉकडाउन के दौरान अगर इस तरह से 300 से अधिक मामले रोज आएंगे तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में एक बड़े खतरे की ओर, बड़े आंकड़ों की ओर छत्तीसगढ़ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, सरकार को बहुत ज्यादा तेजी दिखाने की अब इस वक्त दरकार है, वरना ये मामले और भी तेजी से बढ़ेंगे और ऐसे में बेड की संख्या कम होना वाकई में चिंता की बात है। शुक्रिया अवधेश आपका इस जानकारी के लिए। और यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। उज्जैन के महाकाल मंदिर में कल नागपंचमी के मौके पर विशेष पूजा का आयोजन किया जाएगा और आज रात 12 बजे से ही नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट भी खोले जाएंगे। विश्व का एकमात्र ऐसा नाग मंदिर है जो साल में केवल एक ही दिन नागपंचमी के दिन खोला जाता है। हालांकि कोरोना की वजह से आम श्रद्धालुओं को मंदिर से दूर रखा गया है, लेकिन वेबसाइट के जरिए श्रद्धालु ऑनलाइन दर्शन कर पाएंगे। तरीके से मंदिर के पट खुलते हैं, जो पूजा की व्यवस्था होती है। आज रात्रि 12 बजे पट खुलेंगे, क्रमबद्ध तरीके से पूजन होता है। उसके पश्चात कल 11 बजे शासकीय पूजा होती है, भोग लगता है, फिर शाम को आरती होती है, फिर रात्रि 12 बजे पूजन के साथ ही पट बंद होते हैं। वो जो भी क्रम रहता है परंपरागत, वो यथावत रहेगा, लेकिन सिर्फ आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन बंद रहेंगे। इसमें ऑनलाइन आप दर्शन कर सकते हैं, वो लिंक मंदिर प्रशासन के द्वारा सभी को भेजा जा रहा है, तो उस लिंक के ऊपर जाकर के जैसे कि सवारी का दर्शन करते हैं, इसी तरीके से लाइव दर्शन कर सकते हैं। और नागचंद्रेश्वर भगवान का महत्व क्या है, इस बार हम लोगों ने एक चीज उसमें ऐड। और गुरुग्राम से खबर आपको बता देते हैं, प्रियंका वाड्रा अपने नए घर पर पहुंची हैं। प्रियंका वाड्रा गुरुग्राम में अपने नए घर पहुंची हैं, उनके साथ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद हैं। गुरुग्राम नए घर में करीब 9 बजे वे अपने घर पहुंची हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। कर्ज माफ सिंधिया जी ने जो कहा था वो तो नहीं हुआ। क्या प्रभुराम चौधरी जी या सिंधिया जी बीजेपी में रह के क्या ये काम करा पाएंगे? इस कॉलेज में कब तक एमएससी वगैरह अन्य सब्जेक्ट कब तक आएंगे? खोखले वादे और खोखले प्रलोभन देकर पिछला विधानसभा चुनाव कांग्रेस की सरकार जीती। इस बार भी जिस सरकार को हम वोट देंगे वही सरकार बनी रहेगी या इस बार भी हमारा वोट बेच दिया जाएगा?